अरे खेसारी अभी अपना गाड़ी 2.5 करोड़ का लेके छपरा गए थे, हम एगो वीडियो देखे कि छपरा से जब घर से निकल गए तो एगो बीच रास्ता में फांका में 200-300 लोग आके गाड़ियां रोक लिया था। खेसारी लाल यादव का आवाज आता है कि ए भाई ठीक बा हाँ, मतलब वो निकलना चाह रहे थे लेकिन लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। उसी में कोई गधा होगा, वो फोटो मांगता, खेसारी फोटो नहीं देते, वो चाकू मार देता, खेसारी मर जाते, हो गया फैन हो गया स्टार। अक्षरा सिंह कहीं जाती है तो खुद कहती है कि अब अक्षरा जाए, मार ना हो तो क्या मतलब, तो कराइए मार भाई, तब जाइए कहीं बीच रोड पर खड़ा होकर डांस करिए, परफॉर्म करिए, मार होबे करेगा। ऑर्केस्ट्रा में ये भी तय होता है कि हम जाएंगे आपके यहाँ, इतना पैसा लेंगे और इतना आप हमारे ऊपर उड़ाइएगा, ये तय होता है। जब आप ऑर्केस्ट्रा करने जाएंगे, चाहे कुछ करने जाएंगे शो के लिए, तो उसमें तय होता है कि हम आपसे इतना पैसा लेंगे और आप इतना उड़ाइएगा हमारे ऊपर, तब हम आपके यहाँ आएंगे। आतिफ असलम का मेरे ख्याल से एक वीडियो बड़ा बीच में वायरल हो रहा था, वो तो उनके ऊपर भी लोगों ने कुछ पैसे वगैरह फेंके और उन्होंने बोला कि आप ये उठा के इसको कहीं पे डोनेट कर दीजिए, पर इस तरीके से पैसे की बेइज्जती मत करिए। अक्षरा ने एक वीडियो में बाकायदा बोला कि लोग मुझे कह रहे कि आपने सरस्वती माँ का अपमान किया, माइक को फेंक दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने भी तो लक्ष्मी माँ का ही अपमान किया, पैसे फेंके। जो शिवेश मिश्रा देखिए इतना घटिया आदमी है जो विरोध कर रहा है, क्या बोला है वो लाइन कि 20 का नोट था इसीलिए भाग गई, 500 का नोट था तो नहीं भागती, 500 का नोट मतलब फेंका होता तो नहीं भागती, वो 20 का फेंक दिया था इसलिए। आप समझिए कितना घटिया और जाहिल सोच है ये। अब अरविंद अकेला कल्लू अगर किसी महिला कलाकार को मंच पर चादर ओढ़ के लेके सो जाएंगे तो वहां पर जो पैसा फेंकेगा वो क्या सोचकर फेंकेगा, राधा नाम लेकर थोड़ी फेंकेगा, उसी मेंटालिटी के साथ उठकर आएगा और उस महिला कलाकार को पैसा पकड़ाएगा। और वो महिला कलाकार भी उनके साथ चादर ओढ़कर मंच पर लोगों के सामने सो रही है। दुगोला इस तरह का दुगोला हो रहा है कि 2 सिंगर गा रहे हैं और उसमें केंद्र बिंदु एक महिला रहती है, महिला के ऊपर कमेंट किए जाते हैं, कुछ लोग आते हैं इशारा ऐसा करते हैं और उसके बाद पैसा फेंकते हैं, वो थोड़ा बुरा लगता है। इन्होंने कहा कि भजन में पैसा फेंका जाता है, मोहित सर ने कहा कि भजन में पैसा। हमने अभी एक स्टोरी देख रहे थे कि गुजरात में एक कारोबारी ने एक महिला को जो भजन कर रही थी 50 लाख रुपए से तोप दिया। वो महिला खुशी खुशी लेकर चली गई, उसे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन है कि अक्षरा सिंह को और भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि महिला को स्टेज पर नचाया जाए, महिला केंद्र बिंदु रहेंगी, लोग इशारा करेंगे, पैसा फेंकेंगे। और अब लग रहा है कि अगर अक्षरा सिंह विरोध करेंगी तो वो तमाम महिला विरोध करेंगी। एक आदमी आता है, वो स्टेज शो पर गा रही होती है सिगरेट पीते हुए और सिगरेट पी के आगे पैसा इसे देने लगता है, तो एक दो अनुपमा यादव वहां पर जताती है रोष कि नहीं गलत है, तो एक दो और लड़का सब वहां पे दौड़ के आता है मंच पर उसको रोकने के लिए। फिर अनुपमा यादव कहती हैं कि नहीं अपनी बहन को दे रहे हैं भैया हैं, गुस्सा में बोलती है दे दीजिए भैया, हमको दे दीजिए रुपया। तो वही हम कह रहे हैं कि वो उस वक्त पर जो एक्शन हो रहा है ना कि वो सिगरेट पीते हुए आया और सिगरेट पीते हुए धुआं से मुंह पर फेंक करा तब पैसा फेंका, तो ये मेंटालिटी का बात है। उस वक्त पर कोई भजन गाएगा तब वो ऐसा नहीं आएगा, और अगर वैसे वो आ जाएगा मंचवा पर चढ़ जाएगा भजन गाते हुए, उसको लोग पहले मार के उसको भगा देगा वहां से। प्रॉब्लम यह है कि अक्षरा का बेगुनाही का सबूत हम लोग के पास नहीं है, लेकिन मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि वो बेगुनाह है। कैसे? कहे कि हो सकता है कि पैसा फेंकते फेंकते उसका हाथवा से छू दिया हो, उसके थाई पर हाथ फेर दिया हो। अब उसका तो वीडियो नहीं है, हो सकता है कि बहुत गंदा इशारा करके उसके से पैसा फेंक दिया हो। देखिए पैसा फेंकना ना फेंकना ये सब अलग बात है। आप स्टार का कोई भी इंटरव्यू देखिएगा, वो कहता है कि हमारा सपना है कि हम गोलगप्पा खाएं बाहर जाके, बाहर जाए गोलगप्पा नहीं खा पा रहा है। तो पवन सिंह को आना है तो सत्ताधारी पक्ष के पार्टी का जितना युवा प्रकोष्ठ का कोनो नेता है, वो कोनो कुछ भी है, प्रखंड अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, सबको मंच पर रहना ही रहना है। इस बात पर गौर करिएगा कभी कि बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी रहेगा तो मंच पर जो उसका म्यूजिशियन का टीम रहेगा वो रहेगा 5 लोग, एक एंकर रहेगा जो बुलाता है करता है, एक वो जाएगा परफॉर्म करने। अब अपना ही सीधे उल्टा हो जाता है। विधायक के साथ तो 10 गो आदमी तैयार होकर गया है कि मंच के पास हम जाएंगे, पवन सिंह के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचाएंगे। अब कैसे नहीं खिंचाएंगे पवन सिंह? विधायक जी पहुंचे 10 गो, वो पहुंचा मंच पर, 10 गो जिला अध्यक्ष के साथ आया जब पार्टी की सरकार है, तो ऐसे करके बिगड़ता जाता है। मंचे पर हो जाता है 70 लोग, 80 लोग मंच पर ही हो जाता है। 2 लाइन वो गाना गाता है तब तक वो सिखाने जाता है, वो सिखाने कुछ नहीं जाता, खाली की बस हम 10 सेकंड जाएंगे, फोटो हुआ आएगा हमारा उसके साथ, इतना ही के लिए वो दौड़ कर जाता है। तो एक कल्चर एक डेवलप हुआ है जो सबसे मतलब बेकार यही चीज है। अब पंजाब में बहुत कल्चर है कि जो भी स्टार लोग होता है वो चुनाव में प्रचार करने जाता है। कल्चर हर जगह है, पंजाब में ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा बिहार में है। लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि जो पंजाब में जाता है पॉलिटिकल रैली करने के लिए कोई हीरो और कोई हीरोइन बिहार में जाती है, तो आप उसका बस उस भीड़ को देखकर आप समझ जाएंगे कि उस भीड़ में कितना अंतर है। वो वोट के लिए जा ही नहीं रहा है, वो दूसरे कुछ के लिए गया है। अक्षरा सिंह को स्कूटी से भागना पड़ा था, 1 साल पहले की बात है, मिलियन व्यूज गया था, सब चैनल दिखाया था। ऑडियंस में से एक शख्स आता है, उनको थप्पड़ मार देता है और वो कहते हैं
कि मुसलमान होके आप ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हैं, तो उससे उनकी भावनाओं को इट सीम्स आहत पहुंच गई थी। तो उस वक्त जो है उन्होंने, गौहर खान ने, तो वो तो उस वक्त शॉक में चली गई थी, ऐसे कैसे कोई आके थप्पड़ मार सकता है। मतलब आप सोचेगी कितना ज्यादा इंसल्टिंग है वो चीज। ऐसे भी कोई नॉर्मल बातचीत में अगर झगड़े में कोई थप्पड़ मार दे तो कितना रोष आएगा, लेकिन वो तो अलग ही एक मामला हो गया ऑल टुगेदर। तो उस वक्त वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले लोग थे, चैनल वाले लोग थे, इंडस्ट्री वाले लोग थे, गौहर खान खुद, ये सारे लोगों ने मिल के इस चीज को रेक्टिफाई किया। मतलब कैसे कि इसके बारे में बोला और सब लोग एक दूसरे के साथ सपोर्टिवली आए। तो नोट फेंकते वक्त जो मेंटालिटी होता है ना, और उस मेंटालिटी के बाद जो एक्शन होता है नोट फेंकते वक्त, वो बुरा होता है। नोट फेंकना बुरा नहीं होता है। कि कई ये सब वीडियो मिल जाएगा आपको कि कोई भजन गा रही है लड़की, महिला गायक, और वो चुपचाप बैठी है हाथ जोड़कर और 4 गो चुनरी ओढ़े आता है और उसको नोट गिराकर पूरा डुबा देता है। फिर उसको नोटवा हटाया जाता है बाहर के मतलब चुनरी सही से, फिर उसको ऊपर से नीचे तक पूरा मतलब तोप देता है रुपया में। वो एक बार बुरा नहीं लगता है। तो मेंटालिटी की बात है कि वो क्या आता है, खेसारी लाल यादव पर पत्थर चला था, पवन सिंह पर पत्थर चला था, और ये लोग भी नहीं चाहते कि फैंस पे कोई कार्रवाई हो। दिखता भी नहीं, अंधेरा सामने रहता है, कोई फेंक देता है उस भीड़ से और उसके बाद वो फैंस जो है वो आपस में इधर उधर घूम जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जब लोग स्टेज पर कार्यक्रम कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। और बिहार में खास करके क्या होता है ना कि एक भोजपुरी में खास करके एक गुट बना हुआ है। पवन सिंह का गुट है, खेसारी का गुट है, अक्षरा का गुट है, तो इसका गुट है। और वो उसमें ना जब अक्षरा का कार्यक्रम होता है तो उसमें पवन सिंह के गुट के कुछ लोग जाते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, वो चिढ़ाने लगते हैं या फिर पत्थर फेंक देते हैं। एयरपोर्ट पे कोई सेलिब्रिटी उनको दिख जा रहा है तो वहां पे बेहोश नहीं हो जा रहे हैं, अपना कंगन निकाल के नहीं दे रहे हैं कि पहन लीजिए प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो सेलिब्रिटी भी सोचेगा कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें शहनाज गिल की एक फैन है जो पहले तो अपना उन्होंने शायद अंगूठी या कोई कंगन दिया, वो इतना रोने लगी कि उन्होंने पहन लिया। अब दूसरे में वो चेन या कुछ खोल के देने लगी, ये भी ले लो प्लीज, ले लो नहीं तो हम मर जाएंगे। अब ये थोड़ा टू मच नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप सोचिए कि ये तो पागलपंती हो जाएगी। एक वीडियो में है आदित्य रॉय कपूर जा रहा है, वो आई सेल्फी लेने, सेल्फी लेते लेते जबरदस्ती किस कर ली उसको। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन आज इस डायलॉग में हम थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और इसे ऐसे कहते हैं कि लोगों पर पैसे उड़ाने वाले लोग, तुम क्या जानो उन पैसों की कीमत, जो अगर लोगों को आप उसे बंडल बनाकर अच्छे से देते हैं तो वो पैसा किसी की मान बढ़ाता है, लेकिन अगर आप वही पैसा किसी के ऊपर स्टेज पर चढ़कर उड़ाते हैं तो वो वही इंसान का अपमान कर देता है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि क्यों आखिर लोग जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनके ऊपर स्टेज पर चढ़कर कभी उन्हें थप्पड़ मार देते हैं तो कभी उनके ऊपर पैसे उड़ाते हैं और इसे बहुत ही छोटी सी बात लोग कह देते हैं और अगर उस पर कोई कलाकार रिएक्ट करता है तो गलत उसे कह दिया जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे होगा कि अक्षरा सिंह का मामला वायरल चल रहा है कि अक्षरा सिंह स्टेज पर कार्यक्रम कर रही होती हैं, अचानक ही माइक फेंकती हैं और चल देती हैं। उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत गलत गलत बातें कही जा रही है, लेकिन वो कह रही हैं कि उनके ऊपर पैसे उड़ाए गए थे। लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है कि उनके ऊपर पैसे उड़ाए गए, तब उन्होंने वो रिएक्शन दिया। देखिए, पता है क्या होता है, आप अपना बचपन याद करिए सब लोग, और क्लासरूम में क्या होता है कि एक बच्चा क्या होता है कि आपका नाम नहीं लेता है और आपको चिढ़ाते रहता है। ये आदमी, बच्चा समझ रहा है कि आपको चिढ़ा रहा है और आप समझ रहे हैं कि आपको चिढ़ा रहा है। अब आप जाकर सर को उसको मार दीजिए, वो जाकर सर को कंप्लेन कर दिया कि हमको वंदना मारी है, और आप कहेंगे सर को कि हमको चिढ़ा रहा था, तो सर पूछेंगे तुम्हारा नाम लिया था, तो आप कहिएगा नहीं सर, लेकिन हम जान रहे थे कि हमको चिढ़ा रहा था। फिर आप कहेंगे तुम सोखा हो, तुम पंडित हो कि तुम जानती हो क्या, तुम ज्योतिषी हो, और आप वहां फंस जाइएगा। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है समझिए, प्रॉब्लम यह है कि अक्षरा का बेगुनाही का सबूत हम लोग के पास नहीं है, लेकिन मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि वो बेगुनाह है। कैसे? काहे कि हो सकता है कि पैसा फेंकते फेंकते उसका हाथवा से छू दिया हो, उसके थाई पर हाथ फेर दिया हो। अब उसका तो वीडियो नहीं है, हो सकता है कि बहुत गंदा इशारा करके उसके से पैसा फेंक दिया हो। देखिए, पैसा फेंकना ना फेंकना ये सब अलग बात है। आप स्टार का कोई भी इंटरव्यू देखिएगा, वो कहता है कि हमारा सपना है कि हम गोलगप्पा खाएं बाहर जाके। वो बाहर जाए गोलगप्पा नहीं खा पा रहा है, मतलब उसको मन कर रहा है कि हम गोलगप्पा खाएं, लेकिन उसका स्टारडम इतना बीच में आ रहा है। ऐसा नहीं है, स्टारडम पूरे विश्व भर में होता है और ये गलत बात भी नहीं है, लेकिन हम पूर्वांचल के लोग जिस तरीके से स्टारडम को समझते हैं, वो स्टारडम हमको लगता है बेहद घटिया और बेहद गलत है। अरे भाई, आप पवन को स्टार बनाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप खेसारी को स्टार बनाए,
अरे खेसारी अभी अपना गाड़ी 2.5 करोड़ का लेके छपरा गए थे, हम एगो वीडियो देखे कि छपरा से जब घर से निकल गए तो एगो बीच रास्ता में फांका में 200-300 लोग आके गाड़ियां रोक लिया था। खेसारी लाल यादव का आवाज आता है कि ए भाई ठीक बा हाँ, मतलब वो निकलना चाह रहे थे लेकिन लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। उसी में कोई गधा होगा, वो फोटो मांगता, खेसारी फोटो नहीं देते, वो चाकू मार देता, खेसारी मर जाते, हो गया फैन हो गया स्टार। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोग नहीं जानते हैं कि कैसे स्टार्स को ट्रीट करना है। स्पेसिफिकली अक्षरा के मामले में हमको लगता है अरे भाई छोड़िए ना, इतना अश्लील हरकत ऑडियंस करता है। ऑडियंस अक्षरा को या जो भी स्टार, लड़का हो या लड़की हो, जो स्टेज पर डांस कर रहा है वो उसको अपना बपौती समझ रहा है। उसको लग रहा है कि पैसा देके बुलवाए हैं, जो मन करे वो करवा लेंगे। तो ये हमको लगता है बहुत गलत है। पवन सिंह का, अक्षरा सिंह का कुछ रिफ्ट का भी इसमें मामला आ रहा था, लेकिन हमको तमाम बात, देखिए पवन सिंह का तो बहुत दिन से मामला चल रहा है ना, तो क्या एक भी स्टेज तो अक्षरा सिंह नहीं की है क्या? बहुत सारा की है। तो वहीं से काहे भाग गई? तो वहां ऐसा कुछ हुआ था, उनको टीज किया गया बिना उनका नाम लिए, वही क्लास वाला बात जिसका सबूत नहीं है। और आप जो लोग आरोप लगा रहे हैं, एक शिवेश मिश्रा नाम का आदमी है, बकर 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 बोल रहा है, तो ये आरोप हमको लगता है निराधार है। लेकिन इससे भी ज्यादा हम खफा या फिर हम जो कष्ट में हैं वो ऑडियंस के रवैये से हैं। ये पहली बार नहीं है। अरे शादी विवाह में आप याद करिए, हम लोग के दादा के जमाने में नाच होता था तो लोग, बरतिया लोग नाच बैठ के देखता था, उसमें भी पैसा उड़ाया जाता था और आज भी यही हो रहा है। लेकिन जब इसका बदलाव देखेंगे आप, तो उस वक्त का बदलाव ये था कि उस वक्त लड़का लड़की बना हुआ था, तो लड़का लड़का में से टच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं था। आज लड़की को नचवाया जा रहा है और जो व्यवहार किया जा रहा है वो एकदम घटिया है। उनको लगता है कि ये कलाकार नहीं है, ये खरीदी हुई कोई लड़की है और रात भर के लिए हमारी है, हम इनको ऊपर फेंकते रहेंगे या सहती रहेंगे। तो ये बहुत गलत है। शांभवी, अरिजीत सिंह बिहार आने वाले हैं, लेकिन जैसे मामले बिहार से आ रहे हैं कि यहीं के स्टार के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे में क्या अरिजीत सिंह यहाँ पर आएंगे तो आपको लगता है कि यहाँ के लोग खुद को कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो नहीं भी आए, और ऐसा पहले हुआ है। क्राउड के कुछ ऐसे एक्शन और बिहेवियर के कारण कई शोज कैंसिल हुए हैं यहाँ पे, और वो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों, चाहे सिंगर्स हो, चाहे कॉन्सर्ट जो लोग कराते हैं, आर्टिस्ट हों, उन लोगों के बहुत सारे सेगमेंट्स कैंसिल हुए हैं क्योंकि लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये समझने की बात है कि ऑफ कोर्स उनको पसंद है वो आर्टिस्ट या फिर उनको देखना है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी के ऊपर पैसे फेंक दें और उसके बाद उनको बेइज्जत करें। क्योंकि आप कोई भी, बहुत सारे ऐसे स्टार्स के वीडियो हैं। आतिफ असलम का मेरे ख्याल से एक वीडियो बड़ा बीच में वायरल हो रहा था, वो तो उनके ऊपर भी लोगों ने कुछ पैसे वगैरह फेंके और उन्होंने बोला कि आप ये उठा के इसको कहीं पे डोनेट कर दीजिए, पर इस तरीके से पैसे की बेइज्जती मत करिए। अक्षरा ने एक वीडियो में बाकायदा बोला कि लोग मुझे कह रहे कि आपने सरस्वती माँ का अपमान किया, माइक को फेंक दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने भी तो लक्ष्मी माँ का ही अपमान किया, पैसे फेंके, वो भी मतलब इस तरीके से कि वो नीचता वाला हरकत था कि वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से अगर ये लोग करेंगे या फिर टूट पड़ेंगे या फिर इतना ज्यादा एक्स्ट्रा उत्साहित होके उन लोगों को, एक तरीके से मॉब लिंचिंग ही एक तरीके से होता है कि जिस तरीके से सब लोग कूद पड़ते हैं, बोलने की जगह नहीं देते हैं या फिर कुछ गलत गलत इशारे करते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो चाहे वो फीमेल आर्टिस्ट हो या फिर मेल आर्टिस्ट हो, यहाँ पे आने से बिल्कुल हिचकेगा, सोचेगा कि अरे यहाँ पे तो ऐसे मामले आ रहे हैं, ये कॉन्सर्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये स्टार का ये वाला जो भी एपिसोड था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्यों आएंगे। और वैसे भी यहाँ पे शूटिंग्स भी अगर आप देख लीजिए तो शूटिंग्स भी कहाँ यहाँ पे होती हैं। कुछ भी ऐसे होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर आए तो आने के बाद से जो लोगों का रिएक्शन रहता है वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा रहता है, इतना कि कहीं ना कहीं उनको अनसेफ भी कभी कभी फील हो सकता है। मोहित, बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी बड़ा पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी हो, उसके जो फैंस होते हैं, जब वो आदमी सामने आता है तो इतने ज़्यादा उत्साहित क्यों हो जाते हैं कि उसकी निजी ज़िंदगी है, उसका खुद का बॉडी है, नहीं समझ पाते। कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ जो स्टार होता है सामने, उसका सर लेके घुमा दिया जाता है उसके साथ फोटो लेने के चक्कर में, तो कभी किसी का हाथ में मोड़ दिया जाता है। क्यों, मतलब जो फैंस होते हैं इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं? अभी बात कर रहे थे ये कि पूर्वांचल का अपने यहाँ का, यहाँ पर स्टारडम मतलब जरूरत से ज्यादा हावी हो जाता है लोगों पर। लोगों को लगता है कि वो कुछ अजूबा है, भगवान है, इस तरीके से उसको पेश कर दिया जाता है। अब जैसे अभी नोट फेंकने वाला है
तो नोट फेंकते वक्त जो मेंटालिटी होता है ना, और उस मेंटालिटी के बाद जो एक्शन होता है नोट फेंकते वक्त, वो बुरा होता है। नोट फेंकना बुरा नहीं होता है। कि कई ये सब वीडियो मिल जाएगा आपको कि कोई भजन गा रही है लड़की, महिला गायक, और वो चुपचाप बैठी है हाथ जोड़कर और 4 गो चुनरी ओढ़े आता है और उसको नोट गिराकर पूरा डुबा देता है। फिर उसको नोटवा हटाया जाता है बाहर के मतलब चुनरी सही से, फिर उसको ऊपर से नीचे तक पूरा मतलब तोप देता है रुपया में। वो एक बार बुरा नहीं लगता है। तो मेंटालिटी की बात है कि वो क्या आता है, तो वो राधा राधा कहते आता है तब नोट गिराता है। इधर से कोई एक आता है, तो इस तरीके से विशेष तौर पर हम भोजपुरी कलाकारों कहें कि इन्होंने पेश किया है अपने आप को ऐसे। अब अरविंद अकेला कल्लू अगर किसी महिला कलाकार को मंच पर चादर ओढ़ के लेके सो जाएंगे, तो वहां पर जो पैसा फेंकेगा वो क्या सोचकर फेंकेगा, राधा राधा नाम लेकर थोड़ी फेंकेगा। उसी मेंटालिटी के साथ उठकर आएगा और उस महिला कलाकार को पैसा पकड़ाएगा, और वो महिला कलाकार भी उनके साथ चादर ओढ़कर मंच पर लोगों के सामने सो रही है। बात तो यही है। तो मेंटालिटी ये लोग उत्पन्न होने दे रहे हैं लोगों के मन में कि तुम पहले देखो, मजा लो। अब जब वही काम धीरे धीरे कहा जाता है कि सर से ऊपर पानी चला गया तो बुरा लगता है, तो सर से ऊपर कहीं कहीं जा रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मेंटालिटी जो है वो मेंटालिटी खराब है। कि कोई कलाकार आ रही है अगर प्रस्तुति देने, तो उसको हम ये समझ ले कि अब तो इसको हम खरीद चुके हैं। मतलब कि अब विशेष तौर पर ये सब हो इसलिए रहा ना कि ऑर्केस्ट्रा वाला जो कल्चर है हम लोग के यहाँ, वो हद से ज्यादा बिगड़ चुका है। अब ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की होती है तो उसको पैसा फेंकने का, अरे उसको बता रहे हैं इसे इशारा करके कहते हैं कि आओ आके लेके जाओ, ये वाला मेंटालिटी चलता है। हम आएंगे भी नहीं तो हम नीचे बैठे रहेंगे कुर्सी पर, तुम उतर के आओगी, हम अपना मुंह में नोट पकड़ लेंगे, तुम मुंह से खींचोगी। ये मेंटालिटी चलता है। तो बढ़ रहा है धीरे धीरे कि अब कोई भोजपुरी की महिला कलाकार भी आ रही है तो लोगों को लगता है कि अब ऐसा ही हम करेंगे और वो ऐसा ही हमारे साथ भी करेगी। तो वही कभी कभी एक्शन का रिएक्शन हो जा रहा है। शशांक, जो अक्षरा सिंह ने किया उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मां सरस्वती का उन्होंने अपमान किया। ऐसे में अक्षरा सिंह के साथ क्या हुआ लोग ये नहीं देख रहे। लोग उन्हें नचनिया कह रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बात कह रहे हैं। ऐसे में जो उनके इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या इंडस्ट्री के लोग जो कह रहे हैं उनको गलत, उनके साथ भी वैसा नहीं हुआ होगा, या फिर उनको पैसा अपने ऊपर फेंकवाना अच्छा लगता होगा? क्यों लोग किसी के ऊपर पैसा फेंकने को इतनी छोटी सी बात और नॉर्मल बिहेवियर समझते? सबसे बड़ी बात है कि अक्षरा सिंह के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी एक बार मंच पर पैसा फेंका गया था और वो खुले मंच से बोली थी कि अगर पैसा फेंकिएगा तो हम मंच छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, और अगर खास करके आजकल फेसबुक स्क्रॉल करिएगा तो दुगोला टाइप का दिख रहा है। दुगोला इस तरह का दुगोला हो रहा है कि 2 सिंगर गा रहे हैं और उसमें केंद्र बिंदु एक महिला रहती हैं, महिला के ऊपर कमेंट किए जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, इशारा ऐसा करते हैं और उसके बाद पैसा फेंकते हैं। वो थोड़ा बुरा लगता है। इन्होंने कहा कि भजन में पैसा फेंका जाता है। मोहित सर ने कहा कि भजन में पैसा। हमने अभी एक स्टोरी देख रहे थे कि गुजरात में एक कारोबारी ने एक महिला को जो भजन कर रही थी 50 लाख रुपए से तोप दिया। वो महिला खुशी खुशी लेकर चली गई, उसे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन है कि अक्षरा सिंह को और भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि महिला को स्टेज पर नचाया जाए, महिला केंद्र बिंदु रहेंगी, लोग इशारा करेंगे, पैसा फेंकेंगे। और अब लग रहा है कि अगर अक्षरा सिंह विरोध करेंगी तो वो तमाम महिला विरोध करेंगी। तो हो सकता है कि जो उस तरह का कार्यक्रम हो सफल ना हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो टिकटॉक से फेमस हुई हैं और जानबूझकर मंच पर जाकर उस तरह का अश्लील डांस करती हैं। पैसा इकट्ठा होता है और वो पैसे को वो रखती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऑर्केस्ट्रा में ये भी तय होता है कि हम जाएंगे आपके यहाँ, इतना पैसा लेंगे और इतना आप हमारे ऊपर उड़ाइएगा। ये तय होता है जब आप ऑर्केस्ट्रा करने जाएंगे, चाहे कुछ करने जाएंगे शो के लिए, तो उसमें तय होता है कि हम आपसे इतना पैसा लेंगे और आप इतना उड़ाइएगा हमारे ऊपर, तब हम आपके यहाँ आएंगे। तो ये सब कुछ अब हो चुका है और ये बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए। अक्षरा सिंह सोच रही कि इस सोच को बदला जाए। हो सकता है अक्षरा सिंह ने बहुत पहले किया है, अश्लील गाना गाया है, मंच पर पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन अब वो चाहती है कि सोच को बदला जाए। और लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सोच को ना बदले, ताकि इस तरह से चलता रहे तो भीड़ इकट्ठा होते रहे। अब अनुपमा यादव का एक वीडियो हमको लगता है कि मतलब कई साल, 1-2-3 साल पुराना वीडियो होगा, जो बहुत वायरल था उस वक्त पर। एक आदमी आता है, वो स्टेज शो पर गा रही होती है सिगरेट पीते हुए, और सिगरेट पी के आगे पैसा इसे देने लगता है। तो 1-2 अनुपमा यादव वहां पर जताती है रोष कि नहीं गलत है।
तो एक दो और लड़का सब वहां पे दौड़ के आता है मंच पर उसको रोकने के लिए। फिर अनुपमा यादव कहती है कि नहीं अपनी बहन को दे रहे हैं भैया, है गुस्सा में बोलती है दे दीजिए भैया, हमको दे दीजिए रुपया। तो वही हम कह रहे हैं कि वो उस वक्त पर जो एक्शन हो रहा है ना, कि वो सिगरेट पीते हुए आया और सिगरेट पीते हुए धुआं इसे मुंह पर फेंक करा तब पैसा फेंका, तो ये मेंटालिटी का बात है। उस वक्त पर कोई भजन गाएगा तब वो ऐसा नहीं आएगा, और अगर वैसे वो आ जाएगा मंचों पर चढ़ जाएगा भजन गाते हुए, उसको लोग पहले मार के उसको भगा देगा वहां से, उसको बता देगा कि क्या होता है मंच का इज्जत, कैसे क्या बर्ताव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अभी ऑर्केस्ट्रा का बात हो रहा था, अब ऑर्केस्ट्रा में हम बता रहे हैं क्या क्या होता है। आप 500-500 रुपया जाकर अंदर बोलिए ऑर्केस्ट्रा वालों को, कहिएगा कि हम एगो 500 का नोट देंगे, हम लुटाएंगे 20 गो नोट। आप जाकर 20 गो नोट सबको दिखा के उड़ाइए ऑर्केस्ट्रा वाली पर, अंदर जाएगा वो पैसा कलेक्ट होके, अब जाइएगा तो 19 गो नोट आपको वापस कर देगा वो 500 का, मात्र एक 500 का नोट रखेगा। काहे? खाली पब्लिक को दिखाने के लिए कि 20 गो नोट लुटाया गया है। अब कौन और उठेगा तो कंपटीशन करके आगे 20 नोट सही का उड़ा देगा। तो इसलिए होता है ये सब चीज। मंच का संचालन जो होता है ना वो बड़ा अलग तरीके से होता है, जो हम लोग को दिखता है वो वाकई में हो नहीं रहा होता है। प्रशांत, जैसा कि मोहित और शशांक ने कहा कि जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो अपनी छवि उस तरह से बनाते हैं। बहुत सारे लोग अक्षरा सिंह पे भी कह रहे हैं कि आप जाके वैसे डांस करेंगी तो आप पे पैसा फेंका जाएगा, आप अगर अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से डांस करेंगी तो आप पर पैसा नहीं फेंका जाएगा। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो देखिए हमको लगता है कि हम पूर्णतः सहमत है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान या मीका सिंह या कोई बहुत बड़े सुपरस्टार शादी में डांस करने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक ऑरा है। आप समझिएगा, आप पंजाब में बहुत कल्चर है कि जो भी स्टार लोग होता है वो चुनाव में प्रचार करने जाता है। कल्चर हर जगह है, पंजाब में ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा बिहार में है। लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि जो पंजाब में जाता है पॉलिटिकल रैली करने के लिए कोई हीरो और कोई हीरोइन बिहार में जाती है, तो आप उसका बस उस भीड़ को देखकर आप समझ जाएंगे कि उस भीड़ में कितना अंतर है। वो वोट के लिए जा ही नहीं रहा है, वो दूसरे कुछ के लिए गया है। अक्षरा सिंह को स्कूटी से भागना पड़ा था, 1 साल पहले की बात है, मिलियन व्यूज गया था, सब चैनल दिखाया था। आप समझ रही हैं, वो प्रचार करने गई थी, उनको स्कूटी से भागना पड़ा, मतलब उनको पकड़ रहा था सब। तो ये क्या है? तो पहला बात, ऑडियंस और जो लोग हैं वो दोषी तो हैं। स्पेसिफिक सवाल हमको लगता है कि देखिए ये जो लोग हैं ना, ये मतलब जो स्टार्स लोग हैं, ये लोग खुद ही ऐसा चीज क्रिएट किए हैं। अरे भाई, जो शिवेश मिश्रा देखिए इतना घटिया आदमी है, जो विरोध कर रहा है, क्या बोला है वो लाइन कि 20 का नोट था इसीलिए भाग गई, 500 का नोट था तो नहीं भागती, 500 का नोट मतलब फेंका होता तो नहीं भागती, वो 20 का फेंक दिया था इसलिए। आप समझिए कितना घटिया और जाहिल सोच है ये। मतलब तुम समझ रहे हो, बर्बाद कर दिया भोजपुरी को भाई सब। अब आ रही है स्टार पर। स्टार को चाहिए कि ऐसा नहीं, अरे स्टार के कमाई का एक स्रोत होता है लाइव कॉन्सर्ट, स्टार के कमाई का स्रोत होता है किसी के शादी में जाकर उस फंक्शन को वो करना, परफॉर्म करना। ये कोई दिक्कत की बात? अरे भाई, शादी में बारात जाता है वंदना जी, रात भर बारात रहता है, तो इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए लोगों को? ये तो पूर्व काल से चला आ रहा है। लेकिन उस इंटरटेनमेंट के नाम पर आप बकैती करिएगा, लड़की छेड़िएगा, तो गलत है। तो वही बात है कि ये लोग अपना अपना जो क्राइटेरिया रखा है उस क्राइटेरिया को और अपलिफ्ट करे। ये लोग जिस हिसाब से गलत काम कर रहा है, मतलब ये कि कोई ऑडियंस आया गाल छू दिया तो उसको वहीं थप्पड़ मार दे, सुधर जाएगा। नहीं तो ये लोग ऐसा ही करता रहेगा। और हम फिर बोल रहे हैं, ये लोग पैसा के लिए वंदना जी ऐसे काम करते हैं। अगर नहीं करते, किसी को हिम्मत नहीं होता कि ये लोग कर दें। सिंपल और कुछ नहीं। शांभवी, अक्षरा ने जो किया, क्या इसके बाद जो दर्शक हैं उनमें बदलाव आएगा? क्या अब आप अपने सामने अगर किसी स्टार को परफॉर्म करते दर्शक देखेंगे तो क्या ये बात दिमाग में आएगी कि अगर हम ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे अपने आर्टिस्ट को तो वो भी माइक फेंक के जा सकता है, तो हम ऐसा ना करें? गौहर खान का बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शो होस्ट कर रही थी वो, और बहुत अच्छा जाना माना शो था उस वक्त। और एक ऑडियंस में से एक शख्स आता है, उनको थप्पड़ मार देता है और वो कहते हैं कि मुसलमान होके आप ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हैं। तो उससे उनकी भावनाओं को इट सीम्स आहत पहुंच गई थी। तो उस वक्त जो है उन्होंने, गौहर खान ने तो वो तो उस वक्त शॉक में चली गई थी, ऐसे कैसे कोई आके थप्पड़ मार सकता है। मतलब आप सोचेगी कितना ज्यादा इंसल्टिंग है वो चीज। ऐसे भी कोई नॉर्मल बातचीत में अगर झगड़े में कोई थप्पड़ मार दे तो कितना रोष आएगा, लेकिन वो तो अलग ही एक मामला हो गया ऑल टुगेदर। तो उस वक्त वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले लोग थे, चैनल वाले लोग थे, इंडस्ट्री वाले लोग थे, गौहर खान खुद, ये सारे लोगों ने मिल के इस चीज को रेक्टिफाई किया। मतलब कैसे कि इसके बारे में बोला और सब लोग एक दूसरे के साथ सपोर्टिवली आए। अब अक्षरा ने जैसे ये किया, तो अक्षरा, अगर मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में भी इतनी यूनिटी रहती तो सभी लोग इस चीज का विरोध ही करते कि आप अगर
कोई चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पहले ऐसे शोज करती थी जिसमें कि ऐसी ऑडियंस आती थी और वो लोग ऐसा ऐसा एंटरटेनमेंट पेश करते थे जो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता था, तो वो अगर अब उसको चेंज ला रही हैं तो पहली बात तो ये कि उसको एक्सेप्ट करना होगा ऑडियंस को, जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं उन लोग को, जो लोग वहाँ पे पूरी बैंड की टीम है, सभी लोगों को, और बाकी के लोगों को इसको सपोर्टिवली आगे भी आना चाहिए कि नहीं ये गलत हुआ है। स्पेशली अगर आपके इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस है तो उसके गरिमा को तो आपको उसका ख्याल तो और रखना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप देख लीजिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बेसिक कर्टसी जो होती है ना वो सब एक्टर्स निभाते हैं, ऑन स्क्रीन ही निभाए, लेकिन आप ऑन स्क्रीन देख के उससे कुछ तो सीख रहे हैं ना, आप उसको देख के अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अगर अक्षरा ने इसके लिए आवाज उठाया, बोला कि नहीं मैं नहीं ऐसी जगह पे परफॉर्म करूंगी जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं हो रही है, तो वाकई जो बुलाने वाले हैं वो मुझे लगता है कि शायद सतर्क होंगे, जिनको चाहिए कि अक्षरा उनके यहाँ परफॉर्म करे वो उस चीज का ख्याल रखेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप शाहरुख खान को बुला रहे हैं अपने घर के शादी में परफॉर्म करने के लिए, भले आप पैसा दे के बुला रहे हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखेंगे जरूर कि वो कंफर्टेबल रहे। अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो शाहरुख खान के जो भी स्रोत के थ्रू आप उनके पीआर के थ्रू पहुंचे हो, चाहे आप किसी भी चीज के थ्रू पहुंचे, वो आपके जैसे लोगों के यहाँ परफॉर्म करने नहीं जाएंगे। आप उनके वाकई में फैन है, आप उसका ख्याल रखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक इंसान ने सवाल उठाया, विरोध किया, तो बाकी लोग अगर इसमें साथ में घुसेंगे ना तो वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अगर नहीं घुसेंगे तो फिर वही बात है कि अकेला वाला हाल हो जाएगा जैसे कि पहले हुआ था। शशांक, ज़्यादातर जो फैंस होते हैं जो उग्र हो जाते हैं, गलत हरकत करने लग जाते हैं प्रोग्राम में, वो खबर बिहार से ज़्यादा आती है, ठीक है? इसीलिए बात भी चल रही है कि अरिजीत सिंह का जो प्रोग्राम है वो मे भी कैंसिल हो जाए। तो क्या ऐसा कोई कानून बनाया गया है या फिर ये सब कुछ मॉब लिंचिंग में आता है, जिससे कि जो फैंस हैं जो ऐसा हरकत कर रहे हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी? नहीं, ऐसा कोई तो कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन ये देखा जाता है कि अगर कोई मंच पर कार्यक्रम कर रहा है और उसके ऊपर कोई फैंस अगर कुछ फेंक देता है, हाल में ही खेसारी लाल यादव पर पत्थर चला था, पवन सिंह पर पत्थर चला था, और ये लोग भी नहीं चाहते कि फैंस पे कोई कार्रवाई हो, दिखता भी नहीं, अंधेरा सामने रहता है, कोई फेंक देता है उस भीड़ से और उसके बाद वो फैंस जो है वो आपस में इधर उधर घूम जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जब लोग स्टेज पर कार्यक्रम कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। और बिहार में खास करके क्या होता है ना कि एक भोजपुरी में खास करके एक गुट बना हुआ है, पवन सिंह का गुट है, खेसारी का गुट है, अक्षरा का गुट है, तो इसका गुट है, और वो उसमें ना जब अक्षरा का कार्यक्रम होता है तो उसमें पवन सिंह के गुट के कुछ लोग जाते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, वो चिढ़ाने लगते हैं या फिर पत्थर फेंक देते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि ये वाकई में ऐसे लोग हैं, फिर उन पर कार्रवाई होगी तो वहाँ की जो भीड़ है वो थोड़ा सा और उग्र हो जाएगी अगर उस वक्त कुछ होगा तो वो लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह का हो, और ऐसा कोई कानून भी नहीं बना है। पुलिस भी कहती है कि अगर वो आकर एफआईआर दर्ज कराएंगे तब हम देखेंगे कि क्या करना है, आगे नहीं करना है, लेकिन ऐसा कोई कानून तो बना नहीं है। कानून का क्या है कि अब इसके लिए कोई विशेष तौर पर कानून बनाने की आवश्यकता है भी नहीं। अब अगर कोई महिला हमसे असहज हो रही है, पब्लिकली हम कुछ अपना ऐसा एक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कानून है, उसी के अनुसार कार्रवाई होगा। अब कोई पत्थर मार दिया, किसी को स्टेज शो हो रहा है, उसका आके सर पे लग गया, तो कानून वही कहेगा कि जैसे अगर हम सीधा चलते किसी को पत्थर मार दिए तो वही एफआईआर दर्ज होगा। तो एक अलग कानून इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा कानून है कि महिला को हम असहज कर रहे हैं या कोई महिला किसी पुरुष को असहज कर रही है, तो इसी धाराओं में पूरा का पूरा मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई होती है। कंक्लूड करते हैं। प्रशांत, आपसे शुरुआत करेंगे कि एक सेलिब्रिटी को ऐसे चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या जो अक्षरा सिंह ने किया वो सही था और कैसे वो सही हो सकता था अगर गलत है तो, और साथ ही जो दर्शक होते हैं, जो फैंस होते हैं, उन्हें कैसे इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा? देखिए, जो बोया है वो काट रहा है। हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि अक्षरा सिंह गलत थी कि सही थी, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। हम किसी को बुरा और भला नहीं कहेंगे, हम ये बता सकते हैं कैसे ठीक होगा। हमको लगता है कि जो आप लोग गलत किए हैं उसको सही हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, बात क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि कहीं पे जा रही हैं किसी रेस्टोरेंट में और आपका 20 दोस्त जा रहा है, तो आप पहले ही रेस्टोरेंट के मालिक को कह दीजिए कि भाई साहब हमारा 20 आदमी है, हम लोग थोड़ा बहुत हल्ला करेंगे क्योंकि बर्थडे है। अब जब आप हल्ला करिएगा और वो आपके पास आकर बोलेगा कि हल्ला ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको कह सकती हैं कि हम घुसने से पहले आपको बोले थे कि हम हल्ला करेंगे। तो वो इससे मानेगा नहीं, वो आपको बोलेगा कि हल्ला कम करिए, लेकिन आप उसके ऊपर चढ़ सकती हैं क्योंकि आपने पहले उसको ये बात अल्टीमेटम के तौर पे बोल दिया था। तो हमको यही सीधा सीधा लगता है कि देखिए, हीरो हुआ, हीरोइन हुआ, सिंगर हुआ, ये लोग तो जाएगा परफॉर्म करने और जाना भी चाहिए। हमको शौक है कि मेरी शादी में बड़ा बड़ा सिंगर और डांसर आए, लेकिन अब जब वो आ रहा है तो शाहरुख खान जहां कहीं जाता है, चाहे अरिजीत सिंह जाता है, तो पहले ही शर्त होता है, वो कहता है कि हम इसी क्लास ऑफ, वो लोग प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है, 5 स्टार होटल के रूम में भी नहीं रहता है, 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है,
तो वो पहले ही बोल देता है कि भाई ऐसा बात है, तुम करोगे तो बोलो, नहीं तो बोलो। तो भाई डन था, उसी में रुकता है। तो भाई ये लोग जा रहे हैं भोजपुरी वाले, तो पहले ही बोल दे कि भाई सुनो, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बात ये लोग बोल देगा और कल ये चीज खत्म हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग बोल देगा तो एक मैसेज जाएगा कि अब लोग ये बोलना शुरू कर चुका है, और हम गारंटी दे रहे हैं कि 3 साल में खत्म हो जाएगा। तो मतलब वही बात, साइमल्टेनियसली धीरे धीरे वाला सिस्टम रहेगा। मुझे लगता है कि स्टार्स को ना थोड़ा सा हाइप करने की ज़रूरत कम है यहाँ के ऑडियंस को भी। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हॉलीवुड में भी रहती है, वहाँ भी पैपराज़ी कल्चर तो वहीं से आया है। लोगों को जो कॉन्सर्ट्स का कल्चर अगर आप कहें तो वहीं से आया, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सर्ट्स बहुत मैसिव होता है, चाहे सिंगर्स का बैंड हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे जो भी अलग अलग ग्रुप्स हो। इनफैक्ट इंडिया के भी बहुत सारे सिंगर्स बाहर विदेश में जाके परफॉर्म करते हैं। तो लेकिन बात वही है कि वहाँ का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो वो लोग करते हैं। अगर एयरपोर्ट पे कोई सेलिब्रिटी उनको दिख जा रहा है तो वहाँ पे बेहोश नहीं हो जा रहे हैं, अपना कंगन निकाल के नहीं दे दे रहे हैं कि पहन लीजिए प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो सेलिब्रिटी भी सोचेगा कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें शहनाज गिल की एक फैन है जो पहले तो अपना उन्होंने शायद अंगूठी या कोई कंगन दिया, वो इतना रोने लगी कि उन्होंने पहन लिया। अब दूसरे में वो चेन या कुछ खोल के देने लगी, ये भी ले लो प्लीज, ले लो नहीं तो हम मर जाएंगे। अब ये थोड़ा टू मच नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप सोचिए कि ये तो पागलपंती हो जाएगी। एक वीडियो में है आदित्य रॉय कपूर जा रहा है, वो आई सेल्फी लेने, सेल्फी लेते लेते जबरदस्ती किस कर ली उसको। तो ये सब आप करेंगे तो फिर आप क्या चाह रहे हैं कि सेलिब्रिटी उधर से आपको वापस से किस करेगा? नहीं करेगा, वो आपको जज करेगा और सोचेगा कि ये जो फैन मेरा सो कॉल्ड है हमको दोबारा दिखे नहीं। तो ऐसा करने की जरूरत है फैंस को भी कि ये सारी हरकतें ना करेगी, उनको लगे कि यार ये क्या मतलब, क्यों ऐसी सब चीजें आप कर रहे हो। मन्नत के बाहर आज भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन उनको पता है कि एक ही दिन आएगा, हेलो हाय करके जलसा के बाहर भी आते हैं। लेकिन वहाँ के कॉन्सर्ट्स में वो लोग इतना, मुंबई में जाते हैं, हर जगह कॉन्सर्ट्स होता है, वीडियोस होता है, शादीज होती है, एक्सेट्रा होता है, फैंस रहते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे कि आपको इंसल्टेड फील हो। तो ये ऑडियंस को भी समझना होगा कि वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक प्रेजेंटर है, वो कोई भगवान नहीं है जिनके लिए आप इतने पागलों की तरह ऐसे मरने मारने पे आ जाएं या उनकी बेइज्जती करें, या उनको आप ऐसा किसी जगह बुला रहे हैं तो समझे कि मैंने तो अब इस शख्स को खरीद लिया है। नहीं, वो आएंगे चले जाएंगे। जैसे कटरीना कैफ आई थी पटना एक कोई ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, बहुत जल्दी आई और तुरंत भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे। और सुनिए, जहाँ पे वो प्रमोशन हुआ वहाँ के अंदर के स्टाफ ही वैसे बिहेव कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए थे कि जिसमें कैटरीना स्टोर के अंदर से आ रही हैं, प्रमोशन का सिलसिला चल रहा है, और जो अंदर के मैनेजमेंट के जो स्टाफ हैं, जो लोग सेल्स पर्सन हैं, वही लोग एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे। तो ये यूजुअल किसी स्टोर में नहीं होता होगा, मुंबई दिल्ली या कहीं पे, कि अंदर की ही स्टाफ पागल हो गई है कि भाई आप कटरीना 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 ऐसे कूदने लगे। उनका तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तो बाहर की ऑडियंस से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट, थोड़ा सा बिहेव मैनरिज्म, ये जरूरी है कि यहाँ के लोग सीखें। इसमें हम पीछे हैं, इसको एक्सेप्ट करने में कोई हानि नहीं होना चाहिए। और रही बात सेलिब्रिटीज की भी, तो जैसे बाहर में आप बॉलीवुड में देख लीजिए, शाहरुख सलमान का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, बहुत उस पर चर्चाएं हुई, लेकिन शाहरुख सलमान के फैन एक दूसरे को कूटने के लिए रोड पे नहीं फिरते रहते थे। यहाँ पे ये होता है, और वो लोग स्टेज पे आके ये नहीं बोलते थे बाप रे शाहरुख का गाना बज गया, अब तो हम नहीं इस पे परफॉर्म करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये अक्षरा करती हैं और पवन, ये लोग दोनों खुद ही ऑडियंस को और लोगों को मसाला देते हैं। तो अब जब दे रहे हैं तो फिर वापस रिटर्न भी मिलेगा। तो दोनों एंड से लोगों को थोड़ा सा ना तहजीब और थोड़ा स्टैंडर्ड ग्रेड अप करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जो ऑडियंस है उनको ये समझना पड़ेगा कि भगवान नहीं आया है। और जहाँ पर कार्यक्रम होता है, स्टेज से कुछ दूरी पर अगर आप देखेंगे, जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं तो स्टेज से 10 फीट की दूरी बना दी जाती है कि लोग उसमें प्रवेश ना करें। एक वीआईपी होता है, फिर तो उस तरह का स्टेज शो भी करना पड़ेगा कि, और जब आप किसी स्टेज शो के लिए पैसा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस स्टेज शो में जाएंगे, तो पहले आप ये कह दीजिए कि वहाँ पैसा लुटाया जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, और आपको ऑडियंस से इस तरह की दूरी बनानी पड़ेगी, तब हम जाएंगे। हो सकता है कि एक आध दो स्टेज शो आपको न मिले, लेकिन अगर आपसे भोजपुरी के और जो कलाकार हैं वो अगर आपसे सीखेंगे तो हो सकता है कि बदलाव होगा। एक आध दो दिन में नहीं होगा, लेकिन 10-20 बार में हो सकता है बदलाव। अपने यहाँ स्टेज शो मिलता कैसे है किसी स्टार को? सबसे पहले समस्या वही है। अब जिसे किसी सरकारी कार्यक्रम में, मतलब हर शहर आजकल महोत्सव हो रहा है कि गोरखपुर महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव, गोपालगंज महोत्सव, तो सरकारी कार्यक्रम है। मान लीजिए वहां पर पवन सिंह को आना है, तो पवन सिंह को आना है तो सत्ताधारी पक्ष के पार्टी का जितना युवा प्रकोष्ठ का कोनो नेता है, वो कोनो कुछ भी है, प्रखंड अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, सबको मंच पर रहना ही रहना है।
इस बात पर गौर करिएगा कभी कि बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी रहेगा तो मंच पर जो उसका म्यूजिशियन का टीम रहेगा वो रहेगा 5 लोग, एक एंकर रहेगा जो बुलाता है करता है, एक वो जाएगा परफॉर्म करने। अब अपना ही यहाँ सीधे उल्टा हो जाता है, विधायक के साथ होकर 10 गो आदमी तैयार होकर गया है कि मंच के पास हम जाएंगे, पवन सिंह के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचाएंगे। अब कैसे नहीं खिंचाएंगे पवन सिंह? विधायक जी पहुंचे 10 गो, वो पहुंचा मंच पर, 10 गो जिलाध्यक्ष के साथ आया जो पार्टी की सरकार है, तो ऐसे करके बिगड़ता जाता है। मंचे पर हो जाता है 70 लोग, 80 लोग मंच पर ही हो जाता है। 2 लाइन वो गाना गाता है तब तक वो सिखाने जाता है, वो सिखाने कुछ नहीं जाता, खाली कि बस हम 10 सेकंड जाएंगे, फोटो हुआ आएगा हमारा उसके साथ, इतना ही के लिए वो दौड़ कर जाता है। तो एक कल्चर एक डेवलप हुआ है जो सबसे मतलब बेकार यही चीज है। अब एक और चीज शशांक बोल रहा था कि जो मंच बनता है, मंच के बाद जो दूरी होता है, अब अपने यहाँ अक्षरा सिंह कहीं जाती है तो खुद कहती है कि अब अक्षरा जाए मार ना हो तो का मतलब, तो कराइए मार भाई, तब जाइए कहीं बीच रोड पर खड़ा होकर डांस करिए, परफॉर्म करिए, मार होबे करेगा। अरे आप शर्त रखिए ना भाई, अब कहिए कि मंच बनेगा तो वहां पर 10 फीट का दूरी रहना ही चाहिए, लेकिन आपको मार कराना है तो मत मंच पर कुछ मत बोलिए, आप जाइए कहीं खड़ा होकर नाचिए, मार तो होबे करेगा। तो वही बात है। देखिए, अगर आप दूसरों की सम्मान करना सीख जाएंगे तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, ना ही जो आर्टिस्ट हैं वो माइक फेंक कर जाएंगे और ना ही जो सामने दर्शक बैठे हैं वो किसी पर यूं पैसे उड़ाएंगे। बाकी जो दर्शक देख रहे हैं, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।